वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। नज़दीक ही है तो थोड़ा सा दर्शकों को बताना चाहेंगे कि विकास कार्य कितना हुआ है। विकास कार्य तो लगातार हम कर रहे हैं, हम बता रहे हैं। हमारी जो 3 ग्राम पंचायतें हैं, सोहगी, भरवा, शिकारपुर और भोथियाही जी, वो विकास की गंगा के मुंह में है। जो गंगा मैया है, जो हमारी गंडक नदी है, उसके मुंह में है। वहाँ के लोग बड़ी दिक्कतों में रहते हैं, क्योंकि उसका वजह हम नहीं है, सरकार भी नहीं है, प्रकृति है। प्रकृति के मुंह में है और घिरा रहता है हमेशा पानी से। गंडक नदी जब भी अपने रूप में आती हैं, सबसे ज़्यादा चपेट सोहगी, भरवा, शिकारपुर, भोथियाही को लाती है। वहाँ सबसे बड़ी समस्या बिजली की है और बिजली के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी बिजली की तीनों गांव में संपूर्ण रूप से विद्युतीकरण की स्वीकृति किया है। 1 अक्टूबर से पोल गिरना और तीनों ग्राम पंचायतों के उसमें लगे हुए मजरे को पूर्ण रूप से विद्युतीकरण करने की योजना हम लोगों ने बनाया था, जो स्वीकृत हो गया। और वो लिस्ट आ गई। उत्तर प्रदेश के जो राज्य विद्युतीकरण, जो उत्तर प्रदेश का विद्युत विभाग है और यहाँ अधिशासी अभियंता हमारे जो बैठते हैं निचलों में, उनके पास आ गई और बिजली की विद्युतीकरण होने जा रहा है। पहले वो बिजली कुशीनगर से आती थी, फिर भी आएगी कुशीनगर से। वहाँ एक 33 kVA का सब स्टेशन हम चाहते हैं लग जाए और पूर्ण रूप से विद्युतीकरण हो जाए, पोल गड़ जाए, खंभे लग जाएँ, इंसुलेटर लग जाए, छोटे छोटे ट्रांसफार्मर लग जाएँ और वो बिजली शुद्ध वहाँ कुशीनगर से ही आएगी। क्यों? 8 किलोमीटर नदी है और उस नदी में अगर हम पोल भी गड़वा दें तो गंडक मैया उसको दूसरे सीजन में पूरी तरह पी जाएंगी और लेक चली जाएंगी, फिर दिक्कत होगी। इसलिए हमारा फैसला था, हमारी योजना थी और भारतीय जनता पार्टी सरकार की योजना है, वो विद्युतीकरण कराया जाए और कुशीनगर जनपद से ही विद्युती की सप्लाई दिया जाए। उसमें दिक्कत 33 kVA सब स्टेशन की आई है, जो बनने के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध किए हैं। उसको विधानसभा में भी हम उठा रहे हैं ताकि सरकार उसको हर हाल में विद्युतीकरण के साथ साथ 33 kVA सब स्टेशन को बनाए। तो अभी आप जिस क्षेत्र से आते हैं, हमारे पत्रकार भाई, मैं इनको जानता हूँ, बोधना के रहने वाले हैं। अभी ये कह रहे थे कि चटिया की सड़क का नाम ले रहे थे। गड़ौरा, चटिया और जो बॉर्डर तक जोड़ती है जो सड़क, वो पूर्ण रूप से PWD की है, स्वीकृत हो गई है, टेंडर हो गया है और उस कंपनी को हमने 5 साल मेंटेनेंस में डलवाया है। यानी जो कंपनी उस सड़क को बना रही है वो 5 साल उसका मेंटेनेंस करेगी, तब उसका छुट्टी होगा, तब उसके एग्रीमेंट के बांड में जो पैसा लगा है वो वापस होगा। उसको समय समय पर हर साल एक निश्चित फंड दिया जाएगा ताकि वो सड़क टूटने न पाए। इसलिए ऐसा किया गया कि वो सड़क नीची है और वो निचली सड़क है। पहले वो हमने उसको स्वीकृति करा दिया था संजोग से मंडी परिषद से, लेकिन वो हमने कटवा दिया क्योंकि 3 मीटर चौड़ी बन रही थी। अब PWD उसको 5 मीटर चौड़ी बना रही है। फिर वो प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री सड़क योजना में स्वीकृत हुई, लेकिन उसकी चौड़ाई 3 ही मीटर थी, फिर उसको कैंसिल कराए। अब हमने पूर्ण रूप से लोक निर्माण विभाग माननीय केशव मौर्य जी से उसको कह के स्वीकृत कराया, उसका टेंडर हो गया, वो काम भी गिट्टी गिरा है और हो रहा है। जैसा आप लोग जान रहे हैं, जो कह रहे हैं दलदल हो गया, जर्जर हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, वो बनने जा रही है। क्योंकि आप देख रहे होंगे, पहली बार, मुझे 55 साल से उम्र ज़्यादा हो गई, पहली बार 30 अप्रैल से बरसात शुरू हुई है। आज तक लगातार महाराजगंज जिले में बारिश हो रही है। गेहूं कटने के बाद खेत की जुताई नहीं हो पाई, गेहूं काटने के बाद सीधे किसान को रोपाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा। किसी तरह वो अपना कनई लगाया है और रोपाई कर रहा है, लेकिन उसका खेत नहीं जोता जा सका, उसके घास नहीं निकल पाए, वो सूर्य नहीं देख पाया। लगातार बारिश हो रही, बहुत बड़ी समस्या बारिश की। वहीं जो है कि तुरकहिया, माधवनगर तुरकहिया से चटिया के लिए एक सड़क है, वो काफ़ी माधव, वो छोटी सड़क है जी, उसका भी प्रस्ताव हमने स्टेट गवर्नमेंट को दिया है, बट अभी वो स्वीकृत नहीं हुई है, हो जाएगी। क्योंकि उस एरिया को हम ये जानते थे, बड़े बड़े नेता वहाँ पैदा हुए, विकास हो गया होगा, लेकिन जाने पर पता लगा विकास शून्य है। इसलिए मैंने इन बड़ी सड़कों की स्वीकृति कराई है और 5.5 मीटर चौड़ी सड़क बनाने के लिए हमने टेंडर करवाया, स्वीकृत हो गया और बॉर्डर तक बनेगी। और उस सड़क पर जब बन जाएगी तो हम चाय पीते हुए 4 व्हीलर से आप जाएंगे, चाय पीते हुए आएंगे, एक चाय आपके कपड़े पर नहीं होगी। निचलौल में बस डिपो बनने के लिए तो बन गया, लेकिन आज भी वह गंदगी से भरा हुआ है और कोई यात्री
अगर शाम हो गया तो महाराज नहीं पहुँच देखिए सकते हैं। निचलौल जो हमारी बस स्टॉप है, पहले तो उसके लिए बड़ी दिक्कत हमको उठानी पड़ी। वहाँ अवैध रूप से ज़मीन कब्जा है और अब वो सरकार हमारी, हमने कहा है कि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ से, कि वो जो है प्राइवेट पार्टनरशिप में बनाई जाए, नीचे माल बना दिया, ऊपर माल बना दिया जाए, नीचे एक सड़क बनाई जाए, क्योंकि भारत नेपाल सीमा पर निचलौल है। तो वहाँ एक बढ़िया मार्केट हम देने के लिए तत्पर हैं, क्योंकि दो बार कोरोना आ गया, बजट की हमारे पास कमी आ गई, हम लोगों की निधि भी सरकार कोरोना में डाल दी और हम निधि से तो नहीं बनवा सकते, लेकिन उसको स्टेट गवर्नमेंट से पीपीए मॉडल पर हम प्रयास कर रहे हैं, वो स्वीकृत हो जाएगा, वो कैबिनेट में जा रहा है, नीचे बस स्टॉप होगा, ऊपर माल होगा। इस निचलौल की सबसे अच्छी मार्केट वहाँ बनने जा रही है, ताकि भारत नेपाल के सीमा, जो नेपाल के भाई मार्केट करने ठूठी बारी आते थे, वो निचलौल उस मंडी में आएँ और मार्केट करके जाएं। निचलौल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कुछ ऐसे डॉक्टर हैं जिनका यहाँ से काफ़ी दिनों पहले तबादला हो चुका है, लेकिन अभी भी आवास पे कब्जा जमाए हुए हैं। देखिए निचलौल, जहाँ तक पीएससी के डॉक्टरों के संबंध में कहना है कि डॉक्टर लोगों का चयन हुआ है, जो स्थानांतरण हुए, अभी रोकना इसलिए पड़ा कि हमारा कोरोना काल आ गया, इसलिए उन लोगों को काम करना पड़ रहा है और शायद अब जल्दी से जल्दी वो कार्य मुक्त हो जाएंगे और हमारे पीसीएस जो परीक्षा होती है, जहाँ लोक सेवा आयोग से चयनित डॉक्टर चयन हो गए, उनकी जल्दी से जल्दी नियुक्ति होगी और उन लोगों को कार्य मुक्ति होगी। बहुत चैलेंज बीमारी कोरोना आया था और इसमें सबको सहमना पड़ा, विकास कार्य रुक गया, हम और आप रुक गए, मार्केट रुक गई, सारी चीज़ें रुक गई, तहस नहस हो गई। अब कोरोना से हम लोग निजात पाए, लेकिन पुनः मैं कोरोना की बात आई तो मैं कह रहा हूँ, हम अपने जनता से हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं कि वो कम से कम ये बात ज़रूर सोचें और इंजेक्शन ज़रूर लगवाना है। वो कोरोना का जो टीका है उसका टीकाकरण करवाएं, चाहे लाइन में लग के करवाएं, चाहे कैंप लगा करवाएं। जो प्रधान हमसे अप्रोच कर रहे हैं, मेरे गांव में कैंप होना चाहिए, मैं कैंप लगवा रहा हूं, ज़्यादा से ज़्यादा टीका की व्यवस्था करा रहा हूं और जनता से हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं को हर हाल में टीका लगवाएं। टीका नहीं लगवाएंगे, तीसरे राउंड की जो कोरोना बीमारी आने का हवा फैल रही है, सूचना आ रही है, उसमें वो भाई नुकसान उठा लेंगे। इसलिए वो जल्दी से जल्दी अपने कार्य को ब्रेक करके टीका लगवाने का काम करें और टीका उपलब्ध है और हमारी सरकार कमी होगी तो हमने माननीय मुख्यमंत्री से 3 दिन पहले मिला था और वैक्सीन पर हमने चर्चा किया था। ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन हमारे विधानसभा और महाराजगंज जिले में आए, क्योंकि भारत नेपाल के सीमा पर वैक्सीन, कुछ हमारे नेपाल के लोग भी आकर वैक्सीन लगवाते हैं, तो हमारे पीएससी जो बॉर्डर पर है उनको भी, हम नेपाल के लोगों को भी वैक्सीन लग जाता है। स्वतंत्रता दिवस नज़दीक है, इस संबंध में